आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल VH क्लासेस पर। तो हम कर रहे थे प्रश्नावली नंबर 12 क्लास 10। इसमें हमने कुछ फॉर्मूले थे और कैसे सवाल होंगे वो अब तक किया है। तो हम 12.1 का क्या करेंगे, 12.1 का सवाल नंबर 1 करेंगे। तो इसमें दे रखा है कि दो वर्तों की त्रिज्याएं 19 सेंटीमीटर व 9 सेंटीमीटर है। उस वर्त की त्रिज्या ज्ञात करो। उस वर्त की त्रिज्या ज्ञात करो जिसकी परिधि इन दोनों वर्तों की परिधियों के योग के बराबर है। इन दोनों वर्तों की परिधियों के योग के बराबर है। तो सबसे पहले देखो, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके अंदर सबसे पहले माना पहले वर्त की त्रिज्या को स्मॉल r1 मान लेंगे और लिख देंगे 19 सेंटीमीटर। फिर क्या करेंगे, दूसरे वर्त की त्रिज्या क्या मान लेंगे, r2, और बराबर कितना है अपना 9 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ तक। उसके बाद में क्या करेंगे, जो तीसरा नया वर्त बनेगा उसकी त्रिज्या मानेंगे। तो माना ये, ठीक है। तो तीसरे वर्त की त्रिज्या बराबर क्या मान ले, कैपिटल R मान ले। क्या मान लें, कैपिटल R मान लेते हैं। अब देखो, इन दोनों के परिधियों का योग किसके बराबर है, तो तीसरा जो वर्त बनेगा इसके बराबर है। यानी पहले वर्त की परिधि प्लस दूसरे वर्त की परिधि किसके बराबर है, तीसरे वर्त की परिधि के बराबर है। और अपने को ज्ञात क्या करना है, तीसरे वर्त की परिधि ज्ञात करना है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, तीसरे वर्त की परिधि बराबर है पहले वर्त की परिधि प्लस दूसरे वर्त की परिधि। ये क्या हो जाएगा, 2 पाई कैपिटल R हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 पाई R1 प्लस 2 पाई R2। तो ये अपना आ गया 2 पाई R आ गया। और इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, इन दोनों में कॉमन आ रहा है 2 पाई, ब्रैकेट में R1 प्लस R2 आ जाएगा। ठीक है, इनसे ये कटेगा तो कैपिटल R बराबर क्या आ जाएगा, R1 प्लस R2। R1 का मान 19, R2 का मान 9। तो अपने जो तीसरे वर्त की त्रिज्या है वो कितनी निकल के आ जाएगी, 28 सेंटीमीटर की आ जाएगी, तीसरे वर्त की त्रिज्या आ जाएगी। तो समझ में आया। तो करना क्या है आपको, सबसे पहले सवाल में है कि दो वर्तों की त्रिज्याएं दे रखी है अपने को और इन दोनों वर्तों की परिधियों का योग है वो तीसरे वर्त की परिधि के योग के बराबर है। तो अपने को इसमें तीसरे वर्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले माना पहले वर्त की त्रिज्या R1, दूसरे की क्या मान लें R2 स्मॉल r2, और तीसरे वर्त की जिसकी अपने को ज्ञात करनी है उसको क्या मानेंगे, तीसरे वर्त की त्रिज्या कैपिटल R मानेंगे। अब क्या करना है कि जो तीसरे वर्त की परिधि है वो पहले वर्त की परिधि के योग प्लस दूसरे वर्त की परिधि के योग की क्या है, बराबर है। तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले 2 पाई R, ये क्या हो गई, पहले वर्त की परिधि हो गई, और बराबर में, ठीक है, यानी जो तीसरा वर्त बनाएंगे जिसको अपने को परिधि ज्ञात करनी है उसको क्या हो गई, 2 पाई कैपिटल R हो गई, और पहले की 2 पाई R1 प्लस 2 पाई R2। अब इन दोनों में 2 पाई कॉमन आ रहा है, देखो दोनों में, तो 2 पाई कॉमन आ गया, ब्रैकेट में क्या बचेगा R1 प्लस R2। यहाँ से 2 पाई से 2 पाई कट जाएगा, तो कैपिटल R बराबर क्या बचेगा, R1 प्लस R2। R1 का मान 19, R2 का मान 9, दोनों को योग करेंगे तो तीसरे वर्त की परिधि क्या आ जाएगी, ये अपने किसकी आ जाएगी, तीसरे वर्त की त्रिज्या आ जाएगी। तीसरे वर्त की त्रिज्या कितनी आ जाएगी, 28 सेंटीमीटर आ जाएगी।
तो इसका जो सवाल नंबर 2 है, कौन सा सवाल नंबर 2 दे रखा है कि दो वर्तों की त्रिज्याएं 8 सेंटीमीटर व 6 सेंटीमीटर है, उस वर्त की त्रिज्या ज्ञात करो जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वर्तों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर है। तो अब इसके अंदर देखो क्या करेंगे, सबसे पहले क्या लिखेंगे, माना पहले वर्त की त्रिज्या क्या है, R1 कितनी 8 सेंटीमीटर। फिर क्या करेंगे, दूसरे वर्त की त्रिज्या R2 बराबर कितना आ जाएगा, 6 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब क्या करेंगे, जिसको अपने को ज्ञात करना है, तीसरे वर्त की त्रिज्या क्या मान लेते हैं, कैपिटल R मान लेते हैं। अब जो अपने सवाल में दे रखा है उस हिसाब से हमें इसको लिखेंगे। तो इसमें दे रखा है कि उस वर्त की त्रिज्या ज्ञात करो जिसका क्षेत्रफल इन दोनों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर है। तो यहाँ सबसे पहले लिखेंगे तीसरे वर्त का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, पहले वर्त का क्षेत्रफल प्लस दूसरे वर्त का क्षेत्रफल। तो ये तो हो जाएगा अपना पाई कैपिटल R की स्क्वायर बराबर, ये हो जाएगा अपना पाई स्मॉल r1 की स्क्वायर प्लस पाई स्मॉल r2 की स्क्वायर। तो अब इन दोनों में कॉमन आ गया पाई, तो यहाँ R1 की स्क्वायर प्लस R2 की स्क्वायर, और ये अपना है पाई कैपिटल R। तो इस पाई से पाई कटेगा, तो क्या बचेगा, इस पाई से पाई कटेगा, तो अपना आ जाएगा R स्क्वायर बराबर R1 का, और इसका मान रख देंगे, R1 कितना है 8 की स्क्वायर प्लस 6 की स्क्वायर, ये हो गया आपका 64 और ये हो गया आपका 36। तो R स्क्वायर बराबर अपना आ गया, कितना आ गया 100 आ गया, और R बराबर कितना आ जाएगा 100 का, क्या इसकी स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ क्या लगेगा, वर्ग लगेगा, और इसका वर्गमूल 100 का वर्गमूल कितना होता है, 100 का वर्गमूल कितना होता है 10। जो तीसरे वर्त की जो त्रिज्या है, तीसरे वर्त की त्रिज्या कितनी आ जाएगी अपनी, तीसरे वर्त की त्रिज्या कैपिटल R बराबर अपनी आ जाएगी 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसमें क्या करना था आपको, दो वर्तों की त्रिज्याएं दे रखी थी और तीसरे की ज्ञात करनी थी। तो आपको क्या करना, पहले वर्त की त्रिज्या R1 मान लेनी है, स्मॉल r1 8 सेंटीमीटर, दूसरे की क्या मानोगे, वर्त की त्रिज्या R2 स्मॉल r2 बराबर 6 सेंटीमीटर, और तीसरे वर्त की त्रिज्या क्या मान लेते हैं, कैपिटल R मान लेते हैं। तीसरे वर्त का क्षेत्रफल बराबर पहले वर्त का क्षेत्रफल प्लस दूसरे का क्षेत्रफल। यही सवाल में दे रखा है कि तीसरे वर्त का जो क्षेत्रफल होगा वो पहले दोनों के योग के बराबर हो जाएगा। तो यही हमने इसका फॉर्मूला लिख दिया, पाई R की स्क्वायर। अब यहाँ से दोनों में कॉमन पाई आ गया, तो ये अपना ब्रैकेट में क्या बचेगा, R1 प्लस R2, पाई से पाई कटेगा, तो यहाँ हो गया R स्क्वायर बराबर R1 का मान 8 की स्क्वायर हो गया और R2 का मान 6 की स्क्वायर। 8 की स्क्वायर कितना होता है 64 और 6 की स्क्वायर 36, 64 प्लस 36 कितने हो गए 100 हो गई। तो R का मान कितना आ गया अपना 100, R का मान कितना है √100, और √100 का वर्गमूल कितना होता है 10। तो यानी तीसरे वर्त की जो त्रिज्या है अपनी वो कितनी आ जाएगी 10 सेंटीमीटर आ जाएगी। तो वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर व सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।